हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत सारे लोग का ये प्रश्न रहता है कि सर आखिरकार ये बताइए कि ये नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा है और ये नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। आप में से बहुत सारे साथी कल सचिवालय भी गए थे और वहाँ भी उन लोगों को जो बात कहा गया उसका सारांश यही निकलता है कि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन जारी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार नोटिफिकेशन जारी होने में देरी क्यों हो रहा है। आपके सामने पीछे ब्लैक बोर्ड पे हमने 6 पॉइंट लिख के रखे हैं और इन 6 पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा है। आपको चाहे कोई कितना भी कह दे, कितना भी इधर से उधर बरगला दे, लेकिन ये बात जान लीजिए कि जब तक इन 6 पॉइंट्स का आपको समाधान नहीं मिलेगा तब तक आपको नोटिफिकेशन जारी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही वे मुद्दे हैं जिनके कारण आपका नोटिफिकेशन अटका पड़ा है। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके कि ये पॉइंट क्या है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 6 के 6 पॉइंट से सहमत हों, कुछ लोग 4 बिंदु से सहमत हों, कुछ लोग हो सकता है कि 5 से 3 से सहमत हो, लेकिन इस बात से सहमत जरूर होंगे कि ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं यही वे रोड़े हैं जो कि 7वें चरण के नोटिफिकेशन के रास्ते में है। सबसे पहला जो है वो है कि छठा चरण का मुद्दा। कि छठा चरण का मुद्दा आप पूछिए कि क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने जो हमसे अक्सर कमेंट करके पूछते रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कम से कम 50 से ऊपर लोग इसका हम रिप्लाई भी दिए हैं और सबको व्यक्तिगत रूप से लिख पाना, कमेंट के रिप्लाई दे पाना संभव नहीं, इसलिए एक बार में ही आप बताते हैं कि आप लोग ऐसा मानते हैं कि छठा चरण समाप्त हो गया है। लेकिन शिक्षा मंत्री ऐसा नहीं मानते हैं कि छठा चरण समाप्त हो गया है, क्योंकि आप देखिए कि होता क्या है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि छठा चरण समाप्त हो गया है? क्योंकि जो बहाली छठे चरण में हुई थी ये क्लास 1 to 8 की भी बहाली हुई थी और इधर 9 से 12 की बहाली होनी थी। अगर आप इसमें गौर कीजिएगा तो 1 to 8 की जो बहाली है 6th फेज में ये समाप्त हो चुकी है। ये जो 1 to 8 की बहाली है ये समाप्त हो चुकी है बिल्कुल, इसमें कोई इफ यस बट नो है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि कल ऐसा देखने में आया है कि कहा गया है कि ये 1 to 8 में भी कम से कम 63 नियोजन इकाई ऐसी है बिहार में जिसमें अभी भी एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो पाया है। अब भगवान जाने कब तक इसको 1 to 8 को भी खींचना चाहते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप में अगर कहें तो 1 to 8 समाप्त हो चुका है। दूसरा जो बचा हुआ है 9 से 12 बचा हुआ है, जो कि आपका छठे चरण में अभी तक इसका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। बीच में प्रक्रिया थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो कोर्ट में पटना हाई कोर्ट में कुछ अभ्यर्थी चले गए उस कारण से इसमें स्टे लग गया हुआ था। तो अभी इसी का लेटर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 2 दिन पहले जारी हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको सूचना भी दी थी कि ये अच्छी खबर है कि कम से कम जो रुकी हुई बहाली है ये 9 से 12 की ये स्टार्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तभी तो आपका 7वां चरण स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि अगर आप लोग को लगता है कि शिक्षा मंत्री इस हिसाब से सोच रहे हैं कि 1 to 8 का बहाली खत्म हो गया है तो 7वां चरण का नोटिफिकेशन निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपके शिक्षा मंत्री ये सोच रहे हैं कि ये खत्म हुआ है तो कम से कम ये तो बचा हुआ है। ये लोग ऐसे करते हैं कि एक मुद्दा खींच के निकाले, जैसे कोई जादूगर होता है वो अपने झोले में से, बक्से में से कोई एक जादू की चीज खींच के निकालता है, उसी तरह से यहाँ पर विभाग करता है कि एक खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा मुद्दा खींच के निकालो ताकि इसको फंसा के रखो। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देखिएगा, यहाँ लिखा भी हुआ है कि सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है अभी। पिछले दिनों जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था उसमें भी ये बात कही गई थी। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बना के भी आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर तैयार होगा। जो लोग हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो जानते हैं कि हमने आपको सॉफ्टवेयर का जो फॉर्मेट था कि किस तरीके से ये तैयार होगा उसको दिखलाया भी था उस समय। तो अभी तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि बहाली आपकी 7वें चरण में ऑनलाइन होनी है अगर, तो आपको उसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जो कि आज तक तो इस सॉफ्टवेयर की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी थी, इसलिए तैयार नहीं है। तो इसको तैयार करना है, इसके लिए अलग से टेंडर निकलेगा, फिर से सॉफ्टवेयर बनेगा, उसका पता नहीं कब तक ये लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप में से कई लोग कहते हैं कि हमारे रेगुलर दर्शक है चंद्रबली कुमार जी, ये इतनी बार कमेंट करके इस बात को हाईलाइट किए हैं कि आखिरकार आज इनके इस पॉइंट को भी हम शामिल किए हैं और इनका वैलिड पॉइंट। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 2025 में ये नोटिफिकेशन जारी होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, इतना लेट होने वाला नहीं है। और अगर आप लोग को लगता है कि 2025 में नोटिफिकेशन जारी होगा तो उससे पहले हम लोग पटना की सड़क पर उतर जाएंगे, मैं खुद उस आंदोलन का अगुवा बनूंगा।
और आप लोग इस बात को जोड़ देखिएगा। आप में से कुछ लोग तुरंत बोलेंगे कि सर आप अभी तुरंत क्यों नहीं चले जाते हैं आंदोलन करने। ऐसा इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ऐसे में अगर आप ही सोचिए कि अगर हर अभ्यर्थी पटना में खुद अपना अपना आंदोलन खड़ा कर ले कि एक आंदोलन सीतामढ़ी जिले का है, एक आंदोलन मुजफ्फरपुर का है, इस तरीके से खड़ा करे, तो ऐसे में हम लोग भी फूट पड़ जाएगी। तो जो कोर कमेटी के हमारे सदस्य हैं, तो अभी फिलहाल वही हुआ है, हमारे हर एक जिले में जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, तो हुआ तो अभी यही है। तो जब तक ये लोग काम कर रहे हैं तब तक इनके काम में ज़बरदस्ती इंटरफेयर अगर सब लोग करना अलग अलग शुरू कर दें, तो आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार को मौका मिल जाएगा? सरकार देखेगी कि इन लोगों में खुद फूट है। आज एक अभ्यर्थी अगर आप मिलने जाइएगा शिक्षा मंत्री से, तो इससे क्या दबाव बनेगा? कल सचिवालय में वहाँ पर सैकड़ों लोग मिल लेंगे, तो दबाव ऐसे बनता है। इसलिए हम आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी आसपास में कोई चुनाव नहीं है। चुनाव कहने का मतलब कि लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है बिहार में क्या सॉरी देश में 2024 में होना है, और बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। ये आपको भी पता होगा कि बिहार में जो कोई भी बहाली है, ये चुनावी प्रक्रिया है कि चुनाव जब आसपास में होते हैं तो सरकार, बिहार में क्या देश भर में अगर आप देखते हैं, केंद्र सरकार भी अक्सर यही करती है कि जब चुनाव आसपास में है, रेलवे का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था एनटीपीसी का 2019 में, तब जारी हुआ फरवरी महीने में, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव था। तो जब चुनाव आसपास में रहते हैं तो सरकार नोटिफिकेशन भी देती है ताकि इस नौकरी के लालच में कम से कम लोग वोट दें। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। देखिए यहीं पर स्पष्ट बोल दे रहे हैं कि कुछ लोग बिना बात को पूरा समझे हुए कमेंट बॉक्स में देखिएगा कि वो कहें कि इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि 2024 में नोटिफिकेशन निकलेगा, 2025 में निकलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकारें ऐसा बिल्कुल सोचती है कि चुनाव अगर पास में है, चुनाव तक जितना अधिक से अधिक खींच दिया जाए तो वोट बैंक में इससे फायदा होगा, अधिक से अधिक लोगों से वोट लेंगे। चुनाव में सरकार को कहने का मुद्दा है ना, आपको बता दें हकीकत वहाँ विभाग में क्या चल रहा है कि सरकार कैसे सोचती है, इस बात को देख लीजिए। ये लोग क्या सोचते हैं कि 2022 में हम 6th फेज कंप्लीट कर रहे हैं। 2022 में अगर अभी का भी 7th फेज दे दें तो 24 और 25 के इलेक्शन में हम किस मुंह को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कि हमको अलग से 8वां चरण निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि इस बीच में फिर जो नए कैंडिडेट आएंगे, 20-22 वाले आएंगे, 21-23 वाले आएंगे, 22-24 वाले आएंगे, ये भी तो रोजगार की मांग करेंगे। तो सरकार के सामने दबाव बनेगा कि 8वां चरण निकालना। तो इसलिए ये लोग ये प्रयास में लगे रहते हैं कि जितना अधिक से अधिक समय तक खींचो। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि रिक्ति की गणना अभी नहीं हुई है। रिक्ति की गणना अभी नहीं हुई है। आपको जो कल लोग सचिवालय में मिलने गए थे वहाँ से भी ये बात सामने में पहले भी बोला गया है कि अलग अलग नियोजन इकाई है बिहार में, अलग अलग पंचायत है कि उनमें आखिरकार कितनी सीटें खाली है, कहाँ से। छठे चरण में बहुत सारी सीटें भरी हैं और लगभग 50,000 सीटें खाली रह गई। इसके बाद जो हम लोग की डिमांड है कि 2021 तक की रिक्तियों की गणना की जाए, तो इन रिक्तियों को मंगवाने की बात चल रही है। तो बस अभी तक बात ही चल रही है, आपको हकीकत में बता दें, इससे बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है। तो नियोजन इकाइयों से आपको रिक्तियाँ भी मंगवाना है, तो अभी तक रिक्ति भी नहीं आई है। नेक्स्ट जो है, इस पर बहुत लोग, ये जो 5वां और 6ठा पॉइंट है, आप में से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इसका भी कम से कम कुछ न कुछ अंश भरी सही प्रभाव जरूर है। एक तो इसमें है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया बिहार सरकार में जो टीचर पहले से हैं, नियोजित टीचर हैं, अन्य टीचर हैं, इन टीचर्स को लंबे समय से इनकी डिमांड रही है कि इन लोगों के लिए ट्रांसफर की एक प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि जो दूर दराज के इलाके में है वे अपने मनवांछित जगहों पे जा सके। सरकार कह रही है कि हम मई जून के महीने में जिस समय छुट्टी रहती है, गर्मी की छुट्टियां रहती है, इस समय हम ट्रांसफर की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इस ट्रांसफर को प्रक्रिया से अपनाने से क्या होगा कि ऐसे शिक्षक जो अपने मनवांछित जगहों पर जाना चाहते हैं वहां पर चले जाएंगे। तो ये जो दोनों प्रक्रिया है कि रिक्ति की गणना और ट्रांसफर की प्रक्रिया, इसको आपको साथ में रख के देखने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप ही सोचिए कि ट्रांसफर हो कि कहीं से कहीं टीचर चले गए, दूसरी जगह चले गए, तब तो पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी सीटें खाली है, क्या है। देखिए वैसे तो हम सहमत इन सब बातों से बिल्कुल खुद भी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कुछ और काम कर रहे हैं। कुछ लोग पूछते भी हैं कि सर क्या आप भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग को स्पष्ट करें कि आपकी तरह मैं भी 3 सालों से 7वें चरण का इंतजार कर रहा हूँ। जब 7वां चरण आएगा तो भाई आपके साथ हम भी अप्लाई करेंगे।
अगर आप में से किन्हीं को विश्वास नहीं हो तो अपना सारा सर्टिफिकेट और डिग्री दिखा भी सकते हैं। इसी चैनल पर पिछले पहले के वीडियो में दिखाया भी है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर नोटिफिकेशन देरी से जारी हो तो इसका फ़ायदा हमको होगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज का नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो हम भी दिसंबर 2019 सीटेट पास कैंडिडेट ही हैं, तो इसका फ़ायदा हमको भी मिलेगा। तो आज जारी हो जाए तो फ़ायदा ही बात है। लेकिन आपको यहाँ पे बस ये दिखला रहा है कि सरकार प्रक्रिया को खींचने के लिए कौन कौन सा बाधा सामने में लेके आती है, इसको देखिए। नेक्स्ट है बजट का अभाव। सर फरवरी की वीडियो में ही बता दिए थे कि जिस समय बजट सत्र में बजट पास हुआ था कि सरकार के पास बजट कुछ खास है नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपने भी न्यूज़ में भी जस्ट पढ़ा होगा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जब केंद्र सरकार से फंड मिलता है बिहार सरकार को शिशु को पैसे देने के लिए, तो जब पैसा मांगने गए तो लगभग 850 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को नहीं दिया। इसकी भरपाई कहाँ से करनी है? बिहार सरकार को अपने पॉकेट से करनी है। तो इन लोगों पे इसका भी दबाव है। तो ये सारे पॉइंट्स है कि ये 6 पॉइंट है, इनका समाधान आपको खोजना पड़ेगा। जैसे जैसे समाधान आपको मिलते जाएगा वैसे वैसे नोटिफिकेशन जारी होने की प्रक्रिया में तेजी आती जाएगी। और अगर आज इन 6 पॉइंट्स का समाधान मिल जाए तो नोटिफिकेशन आज का आज जारी हो जाए। लेकिन अगर कोई भी आपको कितना भी भरमा दे, आप आज के बाद जब कहीं भी कोई भी वीडियो देखिए या आपके मन में स्वयं भी विचार आए तो आप इन 6 पॉइंट्स को साथ में रख के देख के चलिए कि क्या इनका पालन सही से हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सचिवालय हमारे साथी भी जाते हैं, हम लोग का भी प्रयास रहता है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो हम लोग को क्या जवाब दिया जाता है कि अभी 6ठा चरण कंप्लीट ही नहीं हुआ है। इसके बाद क्या जवाब दिया जाता है कि अभी हम रिक्ति की गणना ही नहीं की है, अभी हमारा सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है। यही सब जवाब दिया जाता है ना आप लोगों को। तो इन कारणों से नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।